आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक सैलरी की एंट्री में आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कैसे बुक कर सकते हैं टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आपके कंपनी में सपोज़ कीजिए 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक सिंगल एंट्री पास करते हैं सैलरी की, तो आपको 8-9 एंट्रीज पास करनी होती है, जो कि लेंदी प्रोसेस होता है। अगर आप एक ही चाहते हैं कि एक ही वाउचर पास करें, उसमें आप अपने सारे एम्प्लॉय की सैलरी को बुक कर लें, तो कैसे बुक करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं और टैली प्राइम एंड अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहते हैं, तो मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, सो दैट काफ़ी सारे लोग जो भी अकाउंट्स का वर्क सीखना चाहते हैं वो भी अकाउंट्स का वर्क सीख सकें। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं स्टार्ट करके, कैसे प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को आपको टैली प्राइम में करना है। टैली प्राइम को ओपन कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे जो सैलरी की हम अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे, उसके लिए जो बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होती है, उन सारे लेजर्स को सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। तो लेजर को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे जाएंगे। उसके बाद हमें जाना है लेजर पे, एंड यहाँ से आप अपने सारे लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने 1-2 लेजर ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो पहले मैं वो आपको शो कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको शो करूँगी कि कैसे आपको लेजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए, मैंने जो ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया हुआ है वो है सैलरी अकाउंट का। सबसे पहले आपको सैलरी अकाउंट का लेजर जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए, सैलरी एक्सपेंसेस नाम से मैंने लेजर क्रिएट किया है, और इसको हम रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि जो सैलरी हम पे करते हैं, जो भी आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को पे करते हैं, वो आपके बिजनेस के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं। इसीलिए हम सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। अगेन आपको नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को सेव कर लेना है। तो इस टाइप से आपको सैलरी एक्सपेंसेस के लेजर को क्रिएट करना है। अब सपोज कीजिए आपके कंपनी में 2 एम्प्लॉय हैं, 4 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय हैं, तो उन सारे एम्प्लॉयज़ के नाम से आपको सैलरी अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है। अब मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, एक मैं आपको शो करती हूँ। शिव नाम से मैंने सैलरी अकाउंट क्रिएट किया है। तो यहाँ देखिए, शिव नाम से आप चाहें तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी रख सकते हैं, अगर आपको सिंगल एंट्री पास करनी है। अदरवाइज सैलरी पेबल में आप इस एंट्री को डाल सकते हैं, जो इसका जो ग्रुप है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सैलरी पेबल सेलेक्ट कर लिया है। तो सैलरी पेबल के लिए हमें सबसे पहले, अगर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है सैलरी पेबल, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ग्रुप क्रिएट करना होगा। तो यहीं से Alt+C प्रेस करके आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेती हूँ सैलरी पेबल, क्योंकि जो हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देते हैं वो आपके लिए सैलरी पेबल होता है। सैलरी पेबल अकाउंट हमें क्रिएट करना है। जो हम सैलरी देते हैं, जो भी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है, वो आपके लिए अल्टीमेटली करेंट लायबिलिटीज़ होती है। इसीलिए हम इसका जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, करेंट लायबिलिटी करेंगे। अब यहाँ पे इसको आपको सेव कर लेना है। अब आप यहाँ देखेंगे, जो मैंने शिव सैलरी अकाउंट ओपन की है वो अल्टीमेटली गया है करेंट लायबिलिटी के अंडर में, बट यहाँ पे सैलरी पेबल नाम से हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है, उसमें हमने इनकी सैलरी की जो लेजर है वो हमने क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको कर लेंगे सेव। इसी टाइप से आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को आपको क्रिएट कर लेना है। सैलरी अकाउंट का जो लेजर है वो आप इस टाइप से क्रिएट कर लेंगे। तो हम जाते हैं क्रिएट पे, मैं आपको शो करती हूँ एक फ्रेश लेजर को क्रिएट करके। सपोज कीजिए यहाँ पे सुमन सैलरी अकाउंट है, तो सुमन सैलरी इस टाइप से नाम आप दे दीजिए सैलरी जो लेजर है उसका, सुमन सैलरी अकाउंट। अंडर आप किस में रखेंगे? सैलरी पेबल में, क्योंकि आप जो सुमन की जो सैलरी है वो आपके लिए अल्टीमेटली करेंट लायबिलिटीज होगी। इसको आप सेव कर लीजिए इस टाइप से। सपोज कीजिए अंजलि का नाम है जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो यहाँ पे आप अंजलि कर लीजिए, अंजलि सैलरी अकाउंट। अंडर आपको सैलरी पेबल रखना है,
एंड यहाँ पे मैं एक और लेजर क्रिएट कर लेती हूँ, आदित्य सैलरी अकाउंट। जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, इस एम्प्लॉय के नाम से आपको लेजर को क्रिएट कर लेना है। अंडर आपको रखना है सैलरी पेबल एंड इसको सेव कर लेना है। तो हमने इस स्टेप से, मैंने आपको यहाँ पे 3-4 शो किए हैं। स्टेप से आपके एम्प्लॉयज़ जितने भी होंगे उतने एम्प्लॉयज़ के आपको लेजर को सेम वे से क्रिएट करना है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। आप एंट्री कैसे पास करनी है तो आपको पता है। एंट्री हम कैसे पास करते हैं, एवरी मंथ के एंड में। सपोज कीजिए अगर मुझे जनवरी की सैलरी बुक करनी है तो जनवरी की सैलरी हम कब बुक करेंगे, जनवरी के एंड में हम बुक करते हैं। फरवरी की जो सैलरी है वो फरवरी के एंड में बुक करते हैं और उसका जो पेमेंट है, जैसे सपोज कीजिए मैं जनवरी की अगर बात करूँ तो जनवरी की हम जो सैलरी प्रोविजन की एंट्री पास करेंगे 31 जनवरी को करेंगे। एंड फेब के मंथ के स्टार्टिंग में जब भी आप सैलरी देते हो, 1 को, 5 को, 7 को, 10 को, जब भी आप सैलरी रिलीज करते होंगे अपने कंपनी के जो आपके नॉर्म्स होते होंगे, टर्म्स होते होंगे, उसके अकॉर्डिंग उस डेट को आपको पेमेंट की एंट्री पास कर देनी है। तो सबसे पहले सैलरी प्रोविजन की एंट्री, जैसे सैलरी बुक करते हैं उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है, गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए जर्नल वाउचर है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब डेट आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी डेट में आप एंट्री करेंगे। तो जो सैलरी प्रोविजन की एंट्री हम पास करते हैं वो मंथ के एंड में करते हैं। तो यहाँ पे सपोज कीजिए मैं आपको जनवरी की सैलरी शो करती हूँ। तो यहाँ पे अब हमें कैसे बुकिंग करनी है ये एंट्री आपको ध्यान देना है। तो सैलरी एक्सपेंसेस का जो लेजर हमने क्रिएट किया था उसको हमें डेबिट करना है, क्योंकि जो सैलरी होती है वो इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होती है अल्टीमेटली आपके कंपनी के लिए। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे जो आप अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे जो अमाउंट डालेंगे वो कंसोलिडेट यानी कि पूरी अमाउंट डालेंगे। सपोज कीजिए आपके कंपनी में 4 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी, सबकी सैलरी मिला के 1 लाख रुपीज़ होती है। तो यहाँ पे सैलरी के अकाउंट में आपको 1 लाख रुपीज़ डेबिट करना है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबकी सैलरी को ऐड कर लीजिए। एंड यहाँ पे क्योंकि हम सिंगल एंट्री में सारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बुक कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि टोटल करके आपको डालना है। अगर आप सिंगल एंट्री बुक करते हैं तो उस केस में कैसे आपको एंट्री पास करनी है, सैलरी पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, उन सारे वीडियो को आप जाके वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एंट्री में कैसे आपको सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बुक करना है वो बता रही हूँ। सपोज कीजिए आपके सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी मिला के होती है 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ हमें डेबिट कर देना है। अब हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, जिन जिन एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी देने वाले हो तो उनकी सैलरी को हम यहाँ पे बुक करने वाले हैं। तो यहाँ पे शिव नाम के जो एम्प्लॉय हैं यहाँ पे तो हम उनके सैलरी अकाउंट को ले लेते हैं, शिव सैलरी अकाउंट। सपोज कीजिए इनकी सैलरी 50,000 है तो यहाँ पे हम 50,000 कर लेते हैं। अब आपको इसी टाइप से दूसरे एम्प्लॉयज़ के अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो सपोज कीजिए सुमन सैलरी अकाउंट है, इनकी भी सैलरी सपोज कीजिए 50,000 है। उसके बाद अंजलि जो है, अंजलि नाम की जो एम्प्लॉय हैं उनका हम यहाँ पे सैलरी अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 2, तभी आप यहाँ पे क्रेडिट कर पाएंगे। अंजलि सैलरी अकाउंट सपोज कीजिए यहाँ पे हमें 50,000 करना था तो यहाँ 50,000 कर देते हैं। आप सपोज कीजिए अंजलि की सैलरी 70,000 है तो हम यहाँ पे 70,000 कर देंगे। जिनकी जितनी सैलरी है उतनी आपको बुक करनी है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए आदित्य है तो आदित्य की जो सैलरी है वो एंड में आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट कर लेगा। तो इस टाइप से आपको 1 to 1 यहाँ पे, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं शो करती हूँ जो सैलरी अकाउंट है ये आपको हमने बुक किया है जनवरी मंथ का। सपोज कीजिए आपके एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जनवरी की पूरी सैलरी 2 लाख रुपीज़ होती है, जिनमें कि ब्रेकअप हमने नीचे दिया है एम्प्लॉय वाइज। शिव की सैलरी है 50,000, सुमन की सैलरी है 50,000, अंजलि की सैलरी है 70,000, आदित्य की सैलरी है 30,000। अब यहाँ पे आपको नरेशन मार्क कर देना है कि सैलरी बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, क्योंकि हमने जनवरी की सैलरी यहाँ बुक की है तो जनवरी स्टेप से नरेशन आप मार्क कर दीजिए। अब जो हमने ये सैलरी
बुकिंग की है, जो एंट्री हमने पास की है, अगर आप इसकी एंट्री को देखना चाहते हैं बैलेंस शीट में कि कहाँ पे ये बैलेंस शीट में शो होगा, तो गो टू में जाइए, बैलेंस शीट में जाइए। करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सैलरी पेबल अकाउंट आपको शो हो रहा है, क्योंकि हमने अपने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी का जो ग्रुप सेलेक्ट किया था, जो क्रिएट किया था अंडर सैलरी अकाउंट अंडर करेंट लायबिलिटी के किया था, इसीलिए आपको यहाँ पे शो होगा सैलरी पेबल में। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो अंदर आपको ब्रेकअप शो होगा कि किसकी कितनी सैलरी है, जैसे कि आदित्य की 30 है, उसके बाद अंजलि की 70 है, उसके बाद शिव की 50 है, सुमन की 50 है। तो इस टाइप से आपको ब्रेकअप मिल जाता है कि किसकी किसकी सैलरी कितनी कितनी है। अब यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे। आप यहाँ पे शिव की देखेंगे तो 5000 शो होगी। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो पीछे की एंट्रीज आपको शो होगी जो कि पेबल थी, हमने पे नहीं की थी, इसीलिए आपको यहाँ पे 5000 शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे, जैसे कि हमने जनवरी मंथ की सैलरी बुक की है। जनवरी की सैलरी हम फेब मंथ के स्टार्टिंग में करते हैं, नेक्स्ट मंथ में करते हैं, तो उसके लिए आपको एंट्री पास करनी है, तो यहीं से आप कर सकते हैं। ऑल्ट ए कर लीजिए, यहाँ पे वाउचर ओपन हो जाएगा। हम सैलरी दे रहे हैं यानी कि पेमेंट कर रहे हैं, तो जब भी आप पेमेंट करते हैं टैली प्राइम से तो आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे पेमेंट का वाउचर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फेब मंथ में हम यहाँ पे करेंगे इनकी सैलरी रिलीज, तो फेब मंथ का जो डेट है वो आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में आप देंगे, तो सपोज कीजिए अगर 1 को आप देते हैं तो डेट वो चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप देते हैं। अब यहाँ पे आपको बाय क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है 1 to 1 सेलेक्ट करनी है एंड उनके अकाउंट को यहाँ पे कर देना है डेबिट। लास्ट एंट्री में जब हमने सैलरी प्रोविज़न यानी कि जो सैलरी की बुकिंग की थी उसमें हमने अपने एम्प्लॉयज़ की जो अकाउंट है उनको हमने क्रेडिट किया था। अब हम यहाँ पे उसका रिवर्स एंट्री करेंगे, ठीक उल्टा एंट्री करेंगे। सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी की जो अकाउंट है उसको हम करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे जो शिव की सैलरी अकाउंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे करेंट बैलेंस शो होगा कि कितना उनका करेंट कितना पेबल है। सिर्फ 5000 था, इनकी सैलरी 50,000 थी, 45,000 जो है वो प्रीवियस सैलरी में एडजस्ट हो गया है, तो 5000 हम यहाँ पे कर देंगे डेबिट। उसके बाद अगेन आप बाय सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं सुमन की सैलरी अकाउंट। तो यहाँ सुमन सैलरी अकाउंट करेंट बैलेंस देखेंगे 50,000, तो यहाँ इनको 50,000 हम पे कर देंगे। अगेन आपको बाय सेलेक्ट करना है। इसी टाइप से अंजलि हैं, अंजलि की सैलरी देखिए करेंट में आपको 70,000, तो 70,000 हम यहाँ कर देंगे। उसके बाद अगेन हम बाय कर देते हैं आदित्य सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे आदित्य सैलरी अकाउंट करेंट बैलेंस देखेंगे 30,000, क्योंकि इनका भी प्रीवियस में कुछ होगा इसलिए वो एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे 30,000। अब यहाँ पे 2 लेना है, जिस बैंक से आप कर रहे हैं उस बैंक को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब टोटल सैलरी आपकी जा रही है 1,55,000। हमने 2 लाख रुपीज़ की बुकिंग की थी, प्रीवियस जो है वो सारी एडजस्ट हो गई है। किसी का एडवांस होगा, किसी की बैक सैलरी होगी, वो सारी एडजस्ट होने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे सबका अकाउंट आपको 0000 शो हो रहा है। अब इस टाइप से बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए। चेक से रिलेटेड आप चेक से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब नरेशन आपको मार्क करना है कि सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ, जो भी जिस भी मंथ का आप कर रहे हैं उसका आप मेंशन कर दीजिए, सो दैट आप जब भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपने किस मंथ की सैलरी को रिलीज किया है। तो हमने यहाँ किया है सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ जैन का हमने किया है, तो जैन कर देंगे एंड हम इसको सेव कर लेंगे। अब मैं आपको शो करती हूँ अगेन बैलेंस शीट में जाके कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। इस एंट्री को हमने किया है तो ये कहाँ पे हिट हुआ है। बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में हमने पहले देखा था, तो करेंट लायबिलिटीज़ में पहले यहाँ पे सैलरी पेबल में अमाउंट शो हो रहा था। यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आपको इस टाइप से शो होगा। यहाँ देखिए सबका अकाउंट नील हो चुका है, 30,000, 70,000, यहाँ पे 25,000 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका अकाउंट नील हो चुका है। यहाँ पे जो स्टीव है यहाँ पे 25,000 आपको शो हो रहा है। यहाँ पे जो इनका लेजर है आप देखेंगे तो यहाँ 25,000 एंड 50,000 आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आपको अंडर में सारे 00
होके शो होंगे। तो इस टाइप से आपको सैलरी की जो बुकिंग है वो करनी है एंड सैलरी की अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके कंपनी में 10 एम्प्लॉई हैं, 15 एम्प्लॉई हैं, तो इस टाइप से आप एक एंट्री पास करके सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बुक कर सकते हैं। एक ही बार में बुक कर लीजिए और एक ही बार में पेमेंट कर देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। वो सारे जो लिंक है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली उन सारे लिंक को वॉच कीजिएगा। आप चाहें तो मेरे चैनल को आप सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ अकाउंट से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगी। आपको जस्ट गूगल या फिर यूट्यूब में टाइप करना है, आपकी जो भी क्वायरी है, जो भी आपका जो भी कमेंट्स है, वो आप जो भी आपका प्रॉब्लम है आप वहाँ पे टाइप कीजिए एंड में आपको बाय सुमन एजुकेशन हब टाइप करना है। इस टाइप से सबसे टॉप पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी एंड आप मेरी वीडियो को वॉच करके आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। सपोज कीजिए इस टाइप से भी आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है, कोई ऐसी क्वायरी है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका सोल्यूशन सर्च करके एंड उसका रिप्लाई मैं आपको ईजी वे में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आपको इसके अकाउंटिंग को, कैसे जो भी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो मैं आपको डेफिनेटली दूंगी और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। आई होप ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।